ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा आपको एक ही चीज़ गौर करना है, वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट है तो एनर्जी इज पॉजिटिव एंड अलॉन्ग है तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। एज वी नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी हमेशा नेगेटिव होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ masses इज इक्वल टू द वर्क डन व्हेन दे आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्लोज टू ईच अदर। यानी इन्फिनिटी से उनको अगर करीब ला रहे हैं तो जो भी वर्क डन होगा ये स्टोर हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो gravitational potential energy, the work done when two or more masses any bodies are brought from infinity to close to each other to make a system। यानी अगर हमको इनफाइनाइट से लाया जाए यहाँ पर और जो वर्क डन लिया जाए वो हमारी अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम टू मासेस, दो मास हैं, उन दो मास का एक सिस्टम है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो मास के सिस्टम का पहला मास m1 है और दूसरे मास को हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं और लाकर कहीं पर m2 को यहाँ रख देंगे। ये a पर है और ये b पर है। डिस्टेंस इज r1 और r। तो जब ला रहे होंगे तो कहीं पर फिर वही सेम चीज, ये कहीं पर x डिस्टेंस पर होगा, लगने वाला फोर्स होगा F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद dw F डॉट dx, ये फोर्स है, dx भी इधर ही हो जाएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। F dx cos 0 1 हो जाएगा, dw इक्वल टू F dx और w इक्वल टू इनफाइनाइट ऑफ f dx, इंटीग्रेशन ऑफ f dx फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो w इक्वल टू f dx, अब मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। w इक्वल टू f की वैल्यू g m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, g m1 m2 इंटीग्रेशन लगा हुआ है इनफाइनाइट से r, g m1 m2 इज कांस्टेंट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स होता है इनफाइनाइट टू आर, और w इक्वल टू जी m1 m2 -1 अपॉन अपर लिमिट -1 अपॉन लोअर लिमिट, यानी 1 अपॉन r -1 अपॉन इन्फिनिटी। यही w जो होगा वो u में कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और u इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r माइनस का ये फार्मूला आ जाएगा। इफ वन बॉडी इज अर्थ तो u r डिस्टेंस हो जाएगी -g m e m अपॉन r, और u h हो जाएगी -g m e m अपॉन r e प्लस h। एज वी नो ये अगर अर्थ है, अर्थ का मास m e है, रेडियस r e है, हाइट h है, तो ये r की वैल्यू हो जाएगी r e प्लस h। एंड एट सरफेस की बात करेंगे तो u इक्वल टू -g m e m अपॉन r e। यही असली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगला टॉपिक आएगा बाइंडिंग एनर्जी, एस्केप एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी। हमने देखा कि अर्थ में हमारी जो एनर्जी आई थी u इक्वल टू -g m e m अपॉन r e नेगेटिव आई थी। यही नेगेटिव एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी होगी, क्योंकि जब तक इतनी ही एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी बॉडी की एनर्जी जीरो नहीं होगी, और जीरो इनफाइनाइट में होती है, यानी बॉडी इनफाइनाइट में नहीं जा पाएगी, यानी अर्थ को लीव नहीं कर पाएगी। यानी अर्थ को में उसको रोके रखने के लिए इतनी नेगेटिव एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, यानी उस समय इसका जो रोल हो जाता है वो बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस करना हो जाता है, यानी ये बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। और इसी में अगर इतनी के दे दें, जितनी बाइंडिंग एनर्जी थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आपको दे दें प्लस में, तो टोटल एनर्जी जो E इक्वल टू होता है U प्लस के माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस जी
MEM/RE, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और 0 का मतलब है बॉडी विल एस्केप फ्रॉम अर्थ, मतलब बॉडी क्या होगी, अर्थ से एस्केप कर जाएगी, निकल जाएगी, अर्थ से बाहर चली जाएगी। यानी जितनी नेगेटिव एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए। अब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी किस फॉर्म में, मोशन के फॉर्म में, क्योंकि मोशन से काइनेटिक एनर्जी मिलती है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होती है। यानी बॉडी को इतनी मोशन प्रोवाइड कर दे कि उस मोशन के जरिए प्रोड्यूस होने वाली काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू के इक्वल हो जाए तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी एंड बॉडी जो होगी वो एस्केप कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि एस्केप एनर्जी क्या हुई, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ बॉडी फ्रॉम अर्थ और अदर प्लैनेट। तो अब ये जो एनर्जी थी ये बॉडी को एस्केप कराने के लिए काफ़ी है। एस्केप कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो एस्केप एनर्जी होगी, यानी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एस्केप एनर्जी एंड द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू प्रोड्यूस दिस के इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। क्योंकि इस वेलोसिटी को गेन करके जो बॉडी होगी वो अर्थ से निकल जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी। और अब इसके लिए अगला हम एक छोटा सा डेरिवेशन अर्थ के लिए करा देते हैं, देखिएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज GMEM/RE, ये एस्केप एनर्जी है हाफ mv एस्केप स्क्वायर इक्वल टू GMEM/RE। m से m कैंसिल हो गया, v एस्केप स्क्वायर इक्वल टू 2GMEM/RE और v एस्केप इक्वल टू 2GMEM/RE का रूट हो जाएगा। अगर स्मॉल जी के टर्म्स में लेते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू हो जाएगी GME/RE स्क्वायर होता है, तो G कैपिटल ME इक्वल टू स्मॉल g RE स्क्वायर। इसको पुट कर देते हैं तो v स्केप की वैल्यू हो जाएगी √2G, एक मिसिंग चीज यहाँ पे जबरदस्ती आ गई, अब सही है, GME की जगह 2G RE स्क्वायर अपॉन RE, RE सारी कैंसिल हो जाएगा तो v स्केप की वैल्यू होती है √2G RE और सॉल्व होके ये करीब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी इतनी वेलोसिटी को गेन करने के बाद बॉडी जो होगी वो निकल जाएगी। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, गौर कीजिएगा, डायरेक्शन मतलब नहीं, कुछ नहीं करता है, उसका सीधे वर्टिकल जाना ज़रूरी नहीं, कहीं पे भी जाएगी, क्योंकि वर्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट है, वो केवल हाफ mv स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है -GMEM/RE, उतनी ही एनर्जी हमने पॉजिटिव दे दी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। यानी पॉजिटिव एनर्जी जो दी गई है, जब तक नहीं दिया था बॉडी अर्थ पे रुकी हुई थी, उस समय ये एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी का रोल प्ले कर रही थी, और इतनी अगर पॉजिटिव एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे देंगे तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी और बॉडी अर्थ से एस्केप कर जाएगी, और उस समय इस एनर्जी का जो रोल होगा वो एस्केप एनर्जी के फॉर्म में होगा। और इस एनर्जी के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी उसको एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि इस वेलोसिटी को अगर किसी बॉडी को प्रोवाइड कर दी जाए तो बॉडी यहाँ पे नहीं रुकेगी, बॉडी चली जाएगी। और हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है, मून में एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका बिकॉज यही है कि मून के लिए एस्केप वेलोसिटी बहुत कम होती है और वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स की जो RMS वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। इसका मतलब वहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं वो इस एस्केप वेलोसिटी को बहुत आसानी से अचीव कर लेते हैं और निकल लेते हैं। अर्थ में एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा, यानी उनको ज़्यादा वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। मॉलिक्यूल ये रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं होती है रूम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, और वो नहीं निकल पाते। यही रीज़न है अर्थ में एटमॉस्फेयर है, मून में नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे सैटेलाइट के साथ, वेट कीजिए।